है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि नन हिंदी का डिमांड बहुत बढ़ गया था। नन हिंदी क्लासेस जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो बच्चों लोग का शायद 2 या 3 बच्चे हम लोग को डिमांड कर रहे थे कि सर नन हिंदी नन हिंदी नन हिंदी। तो सर के दिमाग में आया कि नन हिंदी स्टार्ट कर ही दिया जाए, तो हम लोगों ने नन हिंदी के स्टार्ट किया था। तो नन हिंदी की क्लासेस आप लोग इसी चैनल पर, दीक्षा परिवार के चैनल पर ही, सॉरी दीक्षा क्लासेस स्टडी के चैनल पर ही मिल जाएगा आपको। फर्स्ट नंबर चैप्टर, सेकंड नंबर चैप्टर और शायद थर्ड नंबर का फर्स्ट या सेकंड पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, इतने तक पढ़ाई हो गई है। और जैसा कि मुझे याद है तो हम लोग कर्मवीर चैप्टर में चल रहे थे। कर्मवीर का तीसरा नंबर पैराग्राफ हम लोग को पढ़ना था। मतलब फर्स्ट पढ़ चुके थे, सेकंड पढ़ चुके थे, थर्ड पढ़ चुके थे। जिसमें से इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमने पढ़ा था क्या क्या। हमने पढ़ लिया था फर्स्ट नंबर चैप्टर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यकीन दिलाता हूं, अगर भाई वीडियो देख लीजिए, अगर ना पसंद आया ना, हो ही नहीं सकता यार ना पसंद में आए यार, इतना गजब का क्लासेस गया हुआ है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। उसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट आया, नेक्स्ट चैप्टर ईदगाह। ईदगाह भी गजब से पढ़ाया गया हुआ है। आप जाकर के अगर नहीं देखे तो प्लीज जाकर के उसको देखिए और समझिए। और इसका भी आप लोगों का फर्स्ट नंबर पैराग्राफ आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, सेकंड नंबर पढ़ा चुका हूं, थर्ड नंबर पढ़ा चुका हूं। आज की क्लासेस में आप लोग को ये वाला लेकर के आएंगे, मतलब चौथा नंबर पैराग्राफ हम लोग को आज पढ़ना है। तो कर्मवीर, जैसा कि मैंने आप लोग को डिफाइन कर दिया कि कर्मवीर एक ऐसा नाम है ना कि इसका यार अर्थ असीमित है। समझ मारी बात कि आप इसको जितने तरीके से देखोगे उतना ही बेहतर है। ये पूरी की पूरी बात उसी को डिफाइन करने के लिए दी गई है। तो चलिए आज की क्लास में मैं स्टार्ट करते हैं कि यह क्या कहना चाहता है। शुरू से पढ़ते हैं एक बार। देख कर बाधा विविध बहुविध न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, वीर में चंचन बले जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए कान में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। ये बात हो गई। अगला हमारा क्या कह रहा है, ये बात मैं समझा चुका हूं फर्स्ट नंबर शायद में। फर्स्ट नंबर आप लोगों को वीडियो क्लिप में आप लोग ये बात पूरी बात डिफाइन कर चुके हैं हम लोग। सेकंड नंबर हमारा क्या कर रहा है, आज करना है जिसे करते उसे है, आज ही सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही मानते जो की है, सुनते हैं सदा सबकी कहीं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वो नमूना आज बन जाते हैं औरों के लिए। आप एग्जाम्पल बन सकते हैं। इसी बात पर मैंने अपनी क्लासेस कंप्लीट की थी, शायद मुझे जहां तक याद है। आप लोगों ने जो भी पिछले क्लास नहीं देखे प्लीज जाकर के आप लोग पिछली क्लास देखिए, मजा आएगा आप लोगों का। आज की क्लास हम पुनः स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाई होने वाला है। कुछ नया, कुछ बेसिक, कुछ क्या कहते हैं स्पेशल, अलग तरीके से, नया ढंग से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में है यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। पुनः इस बात को समझते हैं क्या कहना चाहता है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, बात आ रही समझ में। रे समस्या कितना भी कठिन हो लेकिन अपने मेहनत के बल पर उसको सिर पर सिर क्या कर लेते हैं, एकदम आसान बना लेते हैं। याद कीजिए एक किसान चिलचिलाती धूप में भी लेकिन वो काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं मेहनत करूंगा तभी फसल उपजेगा, और जब तक फसल नहीं उपजेगा मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं होगा। आप ही सोचिए, सिर्फ परिवार का भरण पोषण उसका नहीं चलता है, एक किसान के मेहनत करने से पूरे देश का, जैसा कि आप लोग इकोनॉमिक्स में मैंने ही पढ़ा रखा आप लोगों का, पूरे देश की जीडीपी लगभग कितना मतलब पूरा देश का जीडीपी किसी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत 60% व्यक्ति यहाँ पर किसी कृषक है। क्यों? मतलब यहां पर लोग कृषक की संख्या ज्यादा है, ग्रामीण परिवेश हमारे भारत में ज्यादा है, इसीलिए यहां पर कृषि क्षेत्र का ज्यादा है और कृषक की संख्या भी ज्यादा है। ना तो द्वितीय क्षेत्र में ज्यादा मिलता है ना तृतीय क्षेत्र में, लेकिन अभी हां जीडीपी में सबसे ज्यादा भाग सेवा क्षेत्र से आ रहे हैं, यह खुशी की बात है। चलिए इस बात को समझते हैं।
चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, जो चिलचिलाती धूप को भी अपने मेहनत के बल पर उसे क्या करते हैं, चांदनी बना देते। कहने का मतलब काम कितना भी कठिन हो, अपने मेहनत के बल पर उसको इतना आसान बना देते हैं कि जैसे पहाड़ हिमालय खड़ा है सामने, लेकिन उसको तोड़ते तोड़ते हमारे बिहार के याद कीजिए दशरथ मांझी, उन्होंने क्या किया था, अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। जो कभी सोच नहीं सकता था कि वहां से रास्ता निकल सकता है, वहां पर उन्होंने रास्ता बनाकर दिखाया था। उनका ही तो डायलॉग था, क्या सोचा था, नहीं लौटेंगे रे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह उनका ही डायलॉग है, गजब बोलते हैं। लेकिन चलिए आगे बोलते हैं, काम करने पर जो शेर का भी सामना करता है। कहने का मतलब कितना भी मुसीबत सामने कितना ही बड़ा क्यों ना खड़ा हो, फिर भी वो अपने बल पर अपने इस जिद पर अड़े रहते हैं कि तुमको मैं करके दिखाऊंगा तो करके दिखाऊंगा। ये उनकी जिद होती है, ये भाई अंदर से एक जुनून है यार उनका करने का। चिलचिलाती धूप को इतना मतलब इतनी बड़ी समस्या को उन्होंने क्या आसान बना दिया, इतने बड़े काम को उन्होंने क्या आसान बना दिया। कैसे? वो अपने जज्बा की तरफ से। अगर उनके अंदर ये जज्बा नहीं होता तो ये काम आसान नहीं होता, सीधी सी बात है। आगे कह रहा है, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना। कोस कितने भी ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सक। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, मतलब कितना भी कुछ हो जाए, तुम कितना भी बहिष्कृत करोगे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना भी हिनाई कर दो, कितना भी गाली बात बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको पता है कि मैं सही कर रहा हूं और ये सबके लिए भलाई की चीज है और मेरे लिए भी भलाई की चीज है, वह करेंगे। तुम्हारी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ही नो अबाउट व्हाट इज द बेटर। उन्हें पता है क्या सबसे अच्छा है, ही नो अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि वो अपने आप पे विश्वास कर रहे हैं। इससे पहले वाले पैराग्राफ में आपको भी पता है कि हमने पढ़ा है क्या, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। सुनते वो शब्द की है, करते अपने मन की है, क्योंकि उनके अंदर यह क्षमता है समझने की कि इन सब में बेहतर क्या है और इन सब से बेहतर मैं क्या दे सकता हूं। यह गुण है उनके अंदर, यह समझने की ताकत है उनके अंदर, यही खास बात है उनके अंदर। आगे कह रहे हैं, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना। कि मतलब जो सोच लिए कि मैं यह करके दिखा दूंगा और इतने सारे समस्याओं को भी वो एकदम आसान बना के रख देते हैं, वह व्यक्ति के मन में जो ठान लिए वो सब चीज उनके लिए आसान है। तो आप क्यों सोच रहे हो यार, ठान लो, हर चीज किया जा सकता है। आप इवन इम्पॉसिबल एक वर्ड आता है, IMPOSIBLE, इसको मेरे एक टीचर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि अगर इसको भी गौर से देखोगे ना, तभी हमको एक वर्ड ला करके देता है, आई एम पॉसिबल। कहने का मतलब इम्पॉसिबल का मतलब क्या, असंभव। इसने बताया क्या कि यह असंभव है, समझ में आ रही बात। उसके बाद इसने क्या बोला, आई एम पॉसिबल, मैं इसे कर सकता हूं, यह संभव है, मैं इसे पर कर सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं। ये मेरे लिए संभव नहीं है, भले दूसरे के लिए इंपॉसिबल हो सकता है। और इसी इंपॉसिबल को उन्होंने किस तरीके से देखा, देखने का नजरिया है। समस्या सब देखते हैं, लेकिन उसी में से उन हजारों के भीड़ में से कोई 2 या 3 व्यक्ति या एक व्यक्ति खड़ा होते हैं और उन समस्याओं को अलग तरीके से देखते हैं। और जो व्यक्ति इन समस्याओं को अलग तरीके से देखते हैं, बेहतर तरीके से देखते हैं, उन्हीं के अंदर सॉल्यूशन की भी कामना होती है, वही व्यक्ति उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो अगर आप उस 100 में से, उस हजारों के भीड़ में से एक वाला व्यक्ति अगर आप हो, तो इसमें गलत क्या है। तो बनो ना, प्रयासरत रहो, उसके लिए कार्य करते रहो, कर्मवीर बनो सबसे पहले अपने आप पर। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी ये गांठ जिसको खोल वे सकती नहीं। चाहे कितना भी कोस चले, कहने का मतलब क्या, कितनी भी दूरी हो तय वह करते हैं, क्योंकि जितना दूरी आप तय करते हो समस्या उतनी ही आती है। और आप आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर उन दूरियों को पाने की, उन दूरियों को पाने की जो बीच के जो जज्बा होता है, जुनून होता है, वो आपके अंदर है। और उन समस्याओं से लड़ने की ताकत भी, जो उन दूरियों को बीच में जो आती है।
चले थे कल ही हमारे इस चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूर गया। चले थे शुरुआत में कितने से? 1 से, और इन्हीं 1 से बढ़ते बढ़ते 11 बना, और 11 से 111 बना, और इन्हीं 111 से आज देख लीजिए हमारे पास कितने आ गए? 1000 आ गए। रे शुरुआत तो करो, शुरुआत ही तो करने की जरूरत है। इस पूरी दुनिया को जलाने के लिए चिंगारी काफी है। एक आग, एक हल्की सी चिंगारी पूरी दुनिया को राख कर सकती है। तो जब तुम एक कदम बढ़ाते हो ना, यही तुम्हारी नींव रखती है, और वह जितना अडिग और मजबूत होगा ना, वही तुम्हारा आगे का रास्ता को डिटरमाइन करेगा। तुम कितना बेहतर करते हो यह तुम्हारे जुनून पर डिपेंड करता है। शुरुआत होनी चाहिए, समझ में आई बात? आगे ध्यान दीजिए। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। यहां पर गांठ कहने का मतलब समझो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। 1 से लेकर 1000 तक की दूरी के बीच में उन्होंने जितनी भी समस्याएं उनको उन्होंने सॉल्व किया, तब आज जाकर के वो 1000 का क्या कर रहे हो? फल कहते हैं ना उसको, फल चख रहे हैं। मजा ही कुछ और है इस 1000 सब्सक्राइबर का। जब वो 1 सब्सक्राइबर आया होगा ना, तब कल्पना मन में सोचिए कितना का हुआ होगा कि वह दिन दूर नहीं जब 1000 भी होगा। और आज नहीं, आज वह दिन आ ही गया आखिरकार, उसका इंतजार करते करते कि 1 से लेकर हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पहुंच गए। और वह दिन दूर नहीं जब हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। उम्मीद और कार्यरत, कर्मवीर बनिए। जो व्यक्ति कर्मवीर है वह उम्मीद करना कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों पर विश्वास है। उन्हें पता है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। इसी से पहले वाले पैराग्राफ में मैंने पढ़ाया था, वह सब सुनते हैं सबकी, लेकिन करते किसके? अपने मन की। यही खास बात है। तो सुनो सबकी, करो अपने मन की। जब तुम अपने मन की करते हो, कहने का मतलब क्या, तुम जब सबकी सुन रहे हो तो तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उन सारे के सारे बातों में से खीर निकालने की ताकत है तुम्हारे अंदर, और तब तुम अपना इंप्लीमेंट कर रहे हो, यह सबसे बेहतर है। अब अगला पैराग्राफ पे चलते हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो तो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। वाह, क्या लिखा है लिखने वालों ने यार। अयोध्या सिंह उपाध्याय यार, आपको सलाम है यार, क्या वर्ड का उपयोग करते हो आप, मजा आ जाता है यार। ध्यान दीजिए उन्होंने क्या लिखा। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, शुरुआत कर करके पीछे कदम नहीं हटाते, क्योंकि जो पीछे कदम हटा लिए तो उन्हें तो अपने आप पर ही विश्वास नहीं था कि नींव डाल करके उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। तब उन्होंने बोला सामना करके नहीं जो भूल कर भी मुंह मोड़ते, कितना भी समस्या क्यों नहीं हो लेकिन फिर भी वह मुंह नहीं मोड़ते। समझ मारी बात। आगे वो बोल रहे हैं जो गगन के फूल बातों से बिठा नहीं तोड़ते, कहने का मतलब यूं ही ख्याली पुकार रे, हम ही कर देली रे बुआ, हम ही कर देली रे, तोरा समय में हम रली तो ही रली रे बुआ, तोरा समय में हम रली रे, रहली कहले की तो हमरा पास ई न रहले, ले हद तो तुमने कोशिश की। अगर तुमने कोशिश किया रहता तो आज उन हजारों के भीड़ में से कोई एक निकला था, वही व्यक्ति तुम होते। तो करो, तुम कर्मवीर बनो। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन के करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, कहने का मतलब हजारों के हजारों बातें अपने दिमाग में नहीं खोजते रहते, फालतू बातें सब, हाँ मैं ये कर लूंगा, हाँ मैं ये कर लूंगा, फालतू नहीं सोचते हैं। वो वही सोचते हैं जो वह करते हैं, और वही करके दिखा भी देते हैं यार। एक खास बात है, जो सोच लिए वह कर लिए, जो ठान लिए वह कर दिए।
बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कहने का मतलब क्या, उनके मेहनत के बल पर उन्होंने क्या बना दिया, हीरे जैसे भी उस कठोर तत्व को बनाकर कार्बन बना दिया, और यहां तक कि कांच को भी उसने क्या बना दिया, उज्जवल रतन बना दिया। मतलब ऐसे ऐसे चीजों को उन्होंने अपने मेहनत के बल पर आसान बनाकर दिखा दिया जो सबके लिए कठिन था। जब हिमालय पर चढ़ना नहीं जा सकता था, लोग जब भी देखते थे ना खड़ा होकर के, तो लोग सोचते थे इस पर कोई चढ़ ही नहीं सकता, लेकिन चढ़कर दिखाया। हमारे ही शेरपा तेंजिंग ने जाकर के चढ़ करके दिखाया। समझ में आ रही बात। जब एक व्यक्ति ने फतेह हासिल कर ली, तब दुनिया वालों के पास कहने के लिए वर्ड ये आएंगे, रे वो चढ़ गया है तो हम क्यों नहीं चढ़ सकते। शुरुआत उन्होंने की, और आज दुनिया वालों का उन्होंने क्या किया, मनोवृत्ति बदल करके रख दिया। तो कांच को भी जिनके अंदर रतन बनाने की क्षमता हो, वही कहलाते हैं कर्मवीर। आगे उन्होंने कहा, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सड़कें मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नभ तल का उन्होंने बहुत बतला दिया है, उन्होंने भी निकाली तार की है सारी क्रिया। वाह प्रभु वाह, कुछ भी कहो अयोध्या जी यार, सच में यार, अगेन सैल्यूट यार आपको। देखो क्या कह रहे हैं इन्होंने, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। याद करो अभी कभी मैंने बोला था, क्या सोचा था, रे नहीं लौटेंगे, लौटेंगे, जो सोच लिए हैं करके दिखाएंगे। प्रण किए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रे उन्हीं के लिए तो यह लाइन लिखा गया है, जो पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं। किसने बनाया, हमारे दशरथ माझी ने बनाया। आज भी उनके नाम पर दशरथ माझी पथ परिवहन लिखा हुआ है। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। कहने का मतलब इनके अंदर यह भी गुण होता है कि जो व्यक्ति थक हार कर बैठ चुके हैं, उनके अंदर भी वह हौसला बढ़ सकते हैं, उनको भी आगे लेकर चल सकते हैं। यह गुण होनी चाहिए उनके अंदर। सिर्फ अपने ही आप को आगे नहीं ले आते हो, उनके अंदर एक अजीब सी यार आभा मंडल नहीं उनका अलग होता है, कुछ खास होता है, कुछ स्पेशल है उनके अंदर। वो अपना ही नहीं, अपने साथ आसपास में रहने वाले लोगों को भी साथ लेकर चले सकते हैं। यह गुण है उनके अंदर। तो सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में को भी महामंगल रचा दे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। कहने का मतलब गर्भ में जल राशि का बेड़ा चला देते हैं वे। वो जो व्यक्ति जो कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ करूंगा, मैं थक हार के बैठ चुका हूं, अब मैं करूंगा, उनके अंदर भी जुनून लाते हैं, और इतना जुनून कि वह व्यक्ति भी उठ करके खड़ा होकर के चलना शुरू कर देता है। सोच करके देखो, जो व्यक्ति वहां पर तुम्हारे ही साथ चल रहा था, वो व्यक्ति थक हार करके बैठ चुका है, लेकिन तुम भी हो कि उसके बगैर जा नहीं सकते, इतनी मोहब्बत उनसे। और जब तुम्हारे वर्ड के कारण से वह व्यक्ति भी काम करना शुरू कर दे और फतह हासिल करे, जहां तक तुम चलना चाहते हो वहां तक चले, तुम्हारे ही बदौलत चले, तब जो जीत हासिल होगी, तब का मजा का कुछ और ही होगा। और नजाकत जरा सोच करके देखो, आज तुम सिर्फ बेहतर नहीं हो रहे हो, तुम्हारे कारण से दूसरे की भी लाइफ बेहतर हो रही है। तुम समाज में सिर्फ और सिर्फ अपने बेहतर के लिए नहीं हो, याद रखना, तुम्हारे ही कारण से हमारे देश की जीडीपी भी निर्भर करती है, हमारे देश का विकास भी निर्भर करता है। हर एक एक सिंगल पर्सन अगर चाह लेना तो देश की प्रगति उन्हीं पर निर्भर है। एक एक सिंगल पर्सन, तो चाहो ना यार, और कोशिश तुमसे हो तो गलत क्या है। भेद नवतल का उन्होंने बहुत है बतला दिया, और उन्होंने ही निकाली है तार की सारी क्रिया। उन्होंने क्या किया है, पूरे के पूरे नवतल का, आकाश में क्या है, ब्रह्मांड में क्या है, चांद कैसे है, तारे कैसे है, पूरी की पूरी क्रिया उन्होंने बता रखी है। यहां तक कि उन्होंने निकाली है तार की सारी क्रिया, यहां तक कि उन्होंने तार का भी निर्माण करके दे दिया कि यहां से यहां कनेक्शन कर करके हम लोग इतना काम कर सकते हैं। व्यथा है उनकी, कहानी है उनकी, ये गीत गा रहे हैं हम उनका। अगर वो नहीं होते,
वो सिर्फ और सिर्फ किसी खास देश और जाति के लिए नहीं होते वह व्यक्ति पूरे मानवता के लिए होते हैं, याद रखना। अब मान लो कि उन्होंने जीरो का जो आविष्कार किया वह व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीरो का आविष्कार किया, यह गलत सोच है। क्या तुम उसको सिर्फ जाति के आधार पर बांटोगे? क्या तुम उसको धर्म के आधार पर बांटोगे? क्या तुम उसके देश के आधार पर बांटोगे? या अगर ऐसी सोच है तुम्हारी, यह गलत सोच है। यह पूरी मानवता जाति के लिए है, जब पूरी मानव जाति के विकास के लिए किया है उन्होंने, ना कि सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि मेरे धर्म के लिए, मेरे जाति के लिए, मेरे घर का है, मेरे देश का है, गलत है यार। सिर्फ अपने ही देश के लिए नहीं, पूरे के पूरे मानव जाति को उन्होंने क्या किया है? ये तोहफा देकर के गया है। तो पूरे मानव जाति का न हुए वो, और तुम्हारे अंदर गुण है तो तुम भी मानो ना पूरा मानव जाति का। निकालो अपने अंदर की उस चीजों को जो अब तक छुपा कर रखे थे। तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए ताकत। आगे वो कहते हैं, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं वह है कहां, कर दिखाते हैं असंभव को भी वह संभव वहां। वे उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी भी जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चनी, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। देखो क्या लिखा उन्होंने, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते हुआ है कहां, क्योंकि उन्हें कभी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार मैं क्या काम करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। उन्हें पता है कि मैं अगर कदम बढ़ाऊं ना तो रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। विश्वास है उन्हें अपने कर्मों पर, अपने आप पर विश्वास है उनको, यह गुण है उनके अंदर। फिर उन्होंने आगे कहा, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव। ले दिखा दिया, इम्पॉसिबल, ये वर्ड भी आपको डिफाइन करके बताया, आई एम पॉसिबल। यही गुण है इन्होंने लिखा है, अद्या सिंह ने गजब लिखा है इन्होंने। फिर मैं पढ़ता हूं, ध्यान दो, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते हुआ है कहां, उन्हें कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे क्या काम करने जाना है, क्या चीज करना है। उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि एक कदम भी अगर मैं बढ़ाया, नींव पड़ गई, मकान बनेगा तो बनेगा, शुरुआत हो गई तो आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, लाख अड़चने आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे सॉल्व करूंगा। ताकत है हम में। उलझने आकर उन्हें पड़ती है, हाँ एक लाइन, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव हुए वहां। चाहे लाख प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लाख समस्याएं क्यों नहीं हो, फिर भी उसको वह क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं यार, उलझाते नहीं, सुलझा देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही यहां जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। रे जितना बड़ा समस्या, जुनून उतना ही अडिग, मेहनत करने का जज्बा उतना ही अडिग, उतना ही पावरफुल। एकदम दिखना चाहिए कि हां रे तुम जितने बड़े हो ना, उससे बड़ा मैं हूं। प्रॉब्लम से भी कह दो, मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम से साबित होऊंगा। अरे ओ प्रॉब्लम्स, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स ना खत्म कर दूं तब फिर कुछ कहना। बात हमेशा याद रखना, खुशियां भी उन्हीं के पास आती है जिनके अंदर खुशियां सेलिब्रेट करने की ताकत होती है। जिनके अंदर खुशियां सेलिब्रेट करने की ताकत नहीं होती ना, इसका मतलब वह दुख को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप जिस चीज को जितनी अहमियत दीजिएगा, वह चीज आपके पास उतना ही आएगी। आप खुशियां को सेलिब्रेट करना सीख लीजिए, खुशियां आपके कदमों में हमेशा रहेगी। दुख जब भी आएगा ना, वो यही बोल कर जाएगा, साला जब भी मैं आता हूं मेरी कोई इज्जत ही नहीं है यार, इसके पास मेरी इज्जत ही नहीं करता यार। हाथ डाल के वो बेचारा चला जाएगा तो बचेगा क्या? तो खुशियां। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्माइलिंग। जब तक तुम स्माइल नहीं रख सकते अपने चेहरे पर, तुम लाखों करोड़ों के चेहरे पर स्माइल नहीं ला सकते। अपने चेहरे पर स्माइल रखना सीखो, तभी तुम लाखों करोड़ के अंदर स्माइल ला सकते हो। जब तुम बेहतर नहीं हो, दूसरे के बेहतर करने की कामना कैसे सोच सकते हो? तुम जो चीज खुद नहीं करते, तुम दूसरे को क्या कह सकते हो करने के लिए? उसी वक्त लोग तुम्हें ताना देंगे। तुम तो खुद करते नहीं हो, दूसरे को तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें खुद लज्जा आएगी दूसरे को कहने में। यह बात है।
तो सेलिब्रेट करना सीखो हर चीज को। खुशियां भी उसी के पास आती है जो खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। जिन्होंने इज्जत ही नहीं दिया खुशियों का, उनके पास खुशियां कहां से आएगी? वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चनी। चाहे कितना भी समस्या तुम लाकर क्यों ना दे दो, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, तब भी वो अपना काम करके खत्म करके ही उठते हैं। यही तो खूबी है उनके अंदर। समस्या लाख हो, परचम तो उनका ही लहराएगा। रे भीड़ करोड़ों का क्यों ना हो, फिर भी नाम किसका पुकारा जाएगा करोड़ों में? तो हमारा। ये जुनून होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ये अगर है तो हर कुछ कर सकते हो तुम, क्योंकि तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान ने तुम्हें यूनिक बनाया यार। अल्लाह ईश्वर जितने भी है ना, उस सब ने तुम्हें यूनिक बनाया, सबसे अलग बनाया, सबसे खास बनाया है। तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर तुम्हारे बरोबरी करने लायक कोई और है तो हमको ढूंढ कर दिखा दो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई बना ही नहीं यार। यू आर यूनिक पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। एक अकेला बने हो तुम। अपने अंदर की गुण को पहचानो तुम, और तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता उस काम को जिस काम को तुम कर सकते हो। सबके अंदर कुछ खासियत होती है। तुम्हारे अंदर क्या है, इस गुण को पहचानो, और कि उस काम के लिए ही तुम बने हो, और उस काम में तुमसे बेहतर कोई नहीं। और समय रहते पहचानते हो, तभी दुनिया तुम्हें पहचानेगी। और जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया क्या खाक तुम्हें घास डालेगी। कुछ नहीं जानती हो दुनिया वाले में। आप लोग एक कहावत जरूर सुने होइएगा, जो दिखता है वही बिकता है, और जो बिकता है वही अधिक समय तक टिकता है। याद रखना, यह गुण है दुनिया वालों का। आप जो दिखाओगे वही दुनिया वाले देखेंगे। उनका काम है देखना, आप दिखाना तो शुरू करो। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के है जहां डेरे डले। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी ये हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी देश की और जाति की होगी भलाई बीतवी। वाह यार, दिल जीत लिया इन्होंने यार। देखो क्या कर रहा है। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले। आज हम जिस भूमि पर बैठे हैं, अभी वीडियो तुम जिस भूमि पर बैठ करके देख रहे हो, वह भूमि देवों की भूमि कही जाती है, क्योंकि देव भी यहां पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवों की भूमि इसीलिए तो इसको कही गई है। देव भगवान खुद यहां पर आने के लिए तरसते हैं। वह चाहते हैं कि हम भारत भूमि पर जन्म ले। और तुम्हारी जन्म यार, तुम्हारा जन्म यार इस धरती पर हुआ है। तुमसे बेहतर तो कोई और नहीं है। तब तुम स्पेशल हो यार। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के जहां डेरे डले। आज तुम जिस देश में हो वहां पर बुद्धि का, इतने बड़े भगवान महावीर हुए, भगवान बुद्ध हुए, खुद राम जी भी यहां जन्म लिए। रावण जैसे लोग दूसरी जगह जन्म लिए, लेकिन राम जी तो जन्म लिए। तो भगवान भी खुद इस धरती को उन्होंने क्या क्या पावन बताया है। वो भी इस भूमि पर जन्म लेने के लिए तरस रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? रे संस्कृत में पढ़ना है तुम लोगों को। रे इस भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। हर एक मौका ढूंढते हैं कि काश इस भारत की भूमि पर हम जन्म लेते, क्योंकि स्वर्ग है स्वर्ग। क्या कमी है हमारे भारत में? हर चीज है। पहाड़ है, नदियां है, सुगार है, कहीं पे देख लो तुम। रे वहां पर राजस्थान में जाकर, राजस्थान में बालू की कोई कमी नहीं। थार है वहां पर हमारे पास है, पहाड़ों की कमी नहीं। पहाड़ भी है, वर्षा भी वाला क्षेत्र है, ये है अपने आप में भरा पूरा है। पठार भी है ही हमारे पास। क्या नहीं है रे? हर चीज है। खारी नहीं था रे, बंगाल की खारी की बात कर रहा हूं मैं। अपने इंडिया में तो खारी भी है, दुनिया का सबसे बेहतर खारी इंडिया में। याद करो जिस खारी की बात कर रहे हो, मान लो ये हमारा इंडिया है।
ये हमारा इंडिया है। इस वाले क्षेत्र का जो है हमारे पास, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। यही बंगाल का खाड़ी वाला क्षेत्र, समझ रहे हैं बात को? इसे ही खाड़ी कहा जाता है, दोनों तरफ से स्थल से बीच में घिरा हुआ क्षेत्र को। जब तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है उसको हम बोलेंगे प्रायद्वीप। समझ रहे बात को? पढ़ना है भूगोल में, भूगोल वाले टीचर पढ़ाएंगे आपको। दुनिया का सबसे बड़ा खाड़ी, संकरी नहीं फैली हुई है, खास है ये, अकेला इकलौता पूरी दुनिया में है। इंडिया ना हमेशा कुछ खास रहता है। बुद्धि, विद्या, धन और वैभव का जहां डेरे डले, किसी चीज की कमी ही नहीं है। बुद्धि भी है, विद्या भी है, धन भी है, विभव भी है। रे जो मंगलयान या चंद्रयान पर जाने के लिए अमेरिका ने 600 अरब डॉलर खत्म किया था, उसको मात्र 150 अरब डॉलर में हमारा भारत पहुंचा दिया। बुद्धि की कमी है नहीं। अरे मंगलयान मूवी करके आया हुआ है, जाकर के देख लेना। जीएसएलवी पीएसएलवी है, वो भी पढ़ लेना। पकौड़ी छानने के तरफ से उस सिद्धांत के तरफ से उन्होंने पहुंचा दिया उसको। दुनिया दांतों तले उंगली दबा करके रह गई। बुद्धि, इनका इस्तेमाल उन्होंने किया, इनका ये खास है उनके अंदर, हमारे अंदर। पहचानो ना अपनी आप को, तुमसे बेहतर कोई नहीं है यहां। वे बनाने से उन्हीं के बन गए हैं इतने भले, वे सभी ये हाथ से ऐसे सपूतों के भी पले। क्या करें? वे बनाने से उन्हीं के बन गए हैं इतने भले। लाख समस्याओं को देख करके, लाख लोगों की भी सहायता कर करके आज जो ऐसे बन करके भले आदमी बन करके घूम रहे हैं। सही है यार, तुम जब सहायता करना शुरू करोगे ना, लोगों की हर जरूरतें को पूरा करना शुरू करोगे ना, जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आते हैं उनकी समस्याओं को सुनना शुरू करोगे, उनको सॉल्व करना, सॉल्यूशन करना शुरू करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि वाकई में रियल खुशी क्या होती है। वही रियल खुशी है जो दूसरे के चेहरे पे स्माइल ला दे, मुस्कुराहट ला दे, और तुम्हारे कारण हो तब तक खुशी का मजा ही कुछ और होता है। फील करो अपने लाइफ में इन सारे के सारे चीजों को। फील हिंदी पढ़ने की चीज नहीं, हिंदी फील करने की चीज है। तुम ही सोच कर देखो, फील करने की चीज नहीं होती। तेरे कविता में बोला जाता है बादलों की सैर पर मैं चला था, बादलों की सैर पे चला था। क्या कोई बादल पे चढ़ के जाता है? कहने का मतलब क्या, हमने ख्याली पुलाव इतना पकाया जैसे कि मैंने बादल पे चढ़ा था। एक गाना बहुत फेमस है भोजपुरी में, जाए चंदा ले अइह खबरिया कैसन बारे मोरे जान हो। क्या चंदा जाता है खबर लेने? नहीं, लेकिन एक आशिक के अंदर ये गुण है, उनके अंदर एक उत्कंठा है उनके अंदर कि कौन खबर ला करके देगा जो पूरी दुनिया के छत्र छाया में अपने आप को रखे हुआ है। वह व्यक्ति ला करके खबर देगा मुझे कि मेरी जान का क्या हाल है। वैसे मैं भोजपुरी गाना सुनता नहीं हूं, ये भोजपुरी गाना का एक बोल मुझे याद था, ठीक है। वो इसलिए याद था कि मेरे मामा जी का लड़का अपना रिंगटोन यही ला के रखा है। चलिए, वे सभी ये हाथ से ऐसे ही सपूतों के पले। अब जिस देश में ऐसे व्यक्ति रहते हो जो अपने आप पर विश्वास करते हो, अपने कर्मों पर निर्भर करते हो, उन्हीं के हाथ से तो हमारा देश इतना बढ़िया सजा हुआ है। यही तो खास गुण है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, आनंद आ गया यार। देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। आओ, मतलब पूरी की पूरी मानवता जाति। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, उन्होंने पूरी मानवता जाति के लिए उसका आविष्कार किया था। आज सिर्फ क्या भारत में, क्या तुम्हारे जाति में, क्या तुम्हारे सिर्फ एक वर्ग में इसका प्रयोग होता है? नहीं, पूरी दुनिया में ये इसका राग अलापड़ा रही है, पूरी दुनिया इसका उपयोग कर रही है। यही बात है उन लोगों में। जब लोग ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, तब जब लोग अगर ऐसे समय पाकर अगर जन्म लेंगे, कोई खास होगा, वही हजारों के भीड़ में से निकलने वाला एक। यहां पे कहने का मतलब ये नहीं कि जन्म लेगा तो मां के पेट से जन्म लेगा, नहीं यार, तुम उन हजारों के भीड़ में से भी निकले तो तुम स्पेशल हो ना।
उस समय की भी तुलना करके बता रहे हैं ना, तब भी जन्म लिए। विवेकानंद जी ने कहा ना, जब जागो तभी सवेरा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। क्यों कहा उन्होंने? सोचो इस बात पे, क्योंकि तुमने जब तक एक बार कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे। कदम बढ़ाओ, और तुम जिस दिन कदम बढ़ा लिए समझ लो सवेरा उसी वक्त हुआ, तुम्हारा नया जन्म हुआ उस वक्त। देश की आओ मतलब देश की जो शान है, आन है, बान है, और जाति की, जिस जाति से जी खास वर्ग से तुम बिलोंग कर रहे हो, पूरे मानवता जाति की, समझ रहे बात, कि भलाई होगी तभी तभी जाकर के पूरे मानवता जाति की भलाई होती है। लिखने वाले व्यक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसकी चर्चा मैंने फर्स्ट पार्ट में कर दिया था। आज हमारा कर्मवीर चैप्टर खत्म हुआ, 3rd नंबर चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगले सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा अगला नंबर चैप्टर, बाल गोविंद भगत। यार कमाल का शख्स, यार वाकई में कर्मवीर चैप्टर पढ़ने के बाद जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तुम्हारे अंदर की पूरी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। मजा आता है, कॉम्बिनेशन उन्होंने जो सेट किया है गजब कॉम्बिनेशन है इस चैप्टर का, कि पहले ये पढ़ो उसके बाद बाल गोविंद भगत। मजा आता है पढ़ करके, कुछ खासियत है इनके अंदर। क्या है जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड गिव स्माइलिंग, बाय। और हमेशा याद रखो, तुमसे बेहतर कोई नहीं। अगर लाइफ में तुम अपने आप को जानना चाहते हो, तुम अपने आप को बेहतर करना चाहते हो, तो यार समझो यार अपने आप को, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और जिस दिन तुम उठ गए समझो नया जन्म तुम्हारा हो गया। जब जागो तभी सवेरा। तब तक के लिए बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।